हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रिस्टीन पीजी क्लासेस में। मैं हूं आपकी मेंटर यशस्वी और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जेनेटिक्स का एक लेक्चर, जो कि आप सब्जेक्ट कोई भी हो, लाइफ साइंस हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, इन सब में आपको पढ़ना ही होता है। तो इसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ने वाले हैं। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं प्रिस्टीन क्लासेस ऐप के थ्रू। आप ऐप को इंस्टॉल करके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको हमारे ऐप पे जो कोर्सेज मिल जाएंगी वो एमएससी, एमए और बीएड की मिल जाएंगी। एमएससी में आपको बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस भी होगा, और एमए में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा। बीएड में लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सब उपलब्ध हैं। अभी देखिए, फ़ी हमारी टोटल डिस्काउंट ही आपको एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि 50% का डिस्काउंट चल रहा है। स्टार्टिंग के जो 10 स्टूडेंट्स इनरोल होंगे हमारे बैच में, उनको ये 50% ऑफ पे मिल जाएगा। तो अभी आप जाइए, प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए बात करेंगे आज जो हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एपिस्टेसिस। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मेंडेलियन हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें बताया गया था कि 9:3:3:1 का रेशियो होता है। लेकिन एपिस्टेसिस में भी कुछ रेशियो हमको पढ़ना पड़ता है, फिनोटाइप के बारे में जानना पड़ता है और इससे क्वेश्चन भी हमेशा आ जाते हैं। तो एपिस्टेसिस है क्या? तो जैसे आपने कहानियों में बहुत जगह पे सुना होगा, जब भी ये टॉपिक पढ़ा होगा, तो कोई इतना बलवान है कि वो दूसरे को दबा सकता है, दूसरे को कमज़ोर कर सकता है। बिल्कुल ये एपिस्टेसिस भी उसी तरीके का है कि अगर ये प्रेजेंट है, अगर जीन में ये खूबी प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? सामने वाले जीन को क्या करेगा? कमज़ोर बना देगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है? जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, रेशियो हम लोगों ने 9:3:3:1 पढ़ा है, उसमें हम लोग एलीलिक इंटरैक्शन पढ़ते हैं। तो एपिस्टेसिस उससे कैसे अलग है? तो चलिए इसको भी समझते हैं। आप लोग देखते होंगे, जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने इस तरीके से क्रोमोजोम बना लिया, ठीक है, ये क्रोमोजोम है। हम लोग एलील की जब बात करते हैं तो आप लोगों ने सिंपल सी चीज़ पढ़ी होगी कि हाइट के लिए हम लोग क्या इस तरीके से दिखा सकते हैं? हम लोग हाइट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म जो होगा वो टॉल आएगा, क्योंकि ये जो हम लोगों ने देखा पैटर्न, ये क्या बना देगा? टॉल बनाएगा। क्योंकि एक भी अगर प्रेजेंट है टॉलनेस का, ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर हम लोग दिखा रहे हैं, डोमिनेंट एलील दिखा रहे हैं, ये अगर प्रेजेंट होगा तो टॉल ही होगा। फिर यहाँ पे अगर एक स्मॉल टी भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई ड्वार्फ है तो हमको क्या देखने को मिलता है? स्मॉल टी, तब जाकर के ड्वार्फ होता है। तो ये हम लोग क्या देख रहे थे? एलील्स में देख रहे थे कि दो कैरेक्टर, जैसे हम लोग यहाँ पे टॉलनेस सिंगल एक कैरेक्टर लिए और फिर हम लोग इस अलील को देख रहे हैं और इस तरीके से हमको पैटर्न दिखाई देता है। यानी इस तरीके से ये वर्क करता है। स्मॉल टी और कैपिटल टी ही यहाँ पे मिल करके वर्क कर रहा है। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? एलील पढ़ते हैं, जो कि एक कैरेक्टर को डिफाइन करता है। लेकिन जब हम एपिस्टेसिस पढ़ते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग नॉन एलीलिक इंटरैक्शन दिखाते हैं। यानी कि ये जीन और जीन के बीच का इंटरैक्शन होता है, एलील्स के बीच का इंटरैक्शन नहीं होता है। तो इसमें आप क्या देखोगे कि एक जीन नहीं, दो या दो से ज़्यादा जीन मिल करके एक कैरेक्टर को बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? हम लोगों ने हमेशा से क्या पढ़ा है? 1 जीन 1 कैरेक्टर। ये हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जीन जो है एक से अधिक हो सकते हैं और ये मिल करके कोई कैरेक्टर बताएंगे। जैसे हम लोग अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। तो मान लेते हैं किसी लोकस पे कोई जीन है जो कि किसी कलर को डिफाइन करेगा, मतलब कि अगर प्रेजेंट हुआ तो कलर को डिफाइन करेगा, आगे चल के कलर को दिखाएगा। और मान लेते हैं कि ये इस जगह पे है। दूसरा जो जीन हमारा होगा वो मान लेते हैं कि इस जगह पे है। और ये वाला जो जीन है ये क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है इस जीन को, ठीक है। इस जीन को या तो ये सप्रेस कर देगा और फिर अपना इफेक्ट दिखाएगा, और दोनों मिल करके हो सकता है कुछ अलग चेंजेस भी आपको मिल जाएं। तो इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नॉन एलीलिक इंटरैक्शन, यानी दो जीन्स मिल करके भी कुछ इंटरैक्शन कर सकते हैं और उससे भी कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो सकता है। अब चलते हैं एपिस्टेसिस समझते हैं कि एपिस्टेसिस है क्या।
जैसे कि टर्म ही आप लोग देख रहे होगे, ईपी का मतलब होता है अबव, कोई ऊपर में है, ठीक है, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेबल, यानी कि कोई ऊपर पे ही स्टेबल करके बैठा हुआ है। यानी कि अगर हम लोग किसी चीज़ की स्टेबिलिटी बताएं, किसी एक जीन की बताएं कि वो इतना मजबूत है कि वो किसी और जीन को मतलब एक्सप्रेस होने नहीं देगा, तो वो क्या है, एक तरीके से स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इपिस्टेसिस को हम ऐसे समझ सकते हैं, या फिर इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं कि ये अगर प्रेजेंट है तो कोई एक जीन की अगर हम बात करें तो वो मास्क करेगा दूसरे जीन के इफेक्ट को, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपिस्टेसिस बोलते हैं। यानी कि अगर वो प्रेजेंट है तो वो दूसरे के जीन के इफेक्ट को सप्रेस करेगा या मास्क करेगा। तो अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर आपके पास फ़ोन का कैमरा नहीं हो तो आप तो मुझे देख नहीं पाओगे, तो ये एक तरीके से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये ओपन है, क्लियरली हम लोग के बीच इंटरेक्शन हो रहा है और आप भी मुझे देख सकते हो, मैं भी आपको देख सकती हूँ या मिल सकती हूँ, या जिस तरीके का भी 1-to-1 इंटरेक्शन अभी हो रहा है, आप कम्युनिकेशन को समझ पा रहे हो। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे है आपको समझाने का, वो आप समझ पा रहे हो। तो ये क्या हो गया, दोनों साइड से इंटरेक्शन हमारा है। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है कि इंटरेक्शन जो है, यानी कि एक जो दोनों जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, एक कोई ज़्यादा मजबूत है और वो क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है दूसरे जीन की एक्टिविटी को। तो चलिए इसको समझते हैं। इसको 2 टाइप्स में हम लोग सिंपली बांटते हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पहला जो है हमारा है डोमिनेंट इपिस्टेसिस और दूसरा जो है रिसेसिव। तो डोमिनेंट रिसेसिव वर्ड हम समझते हैं, डोमिनेंट यानी कि जो कि मजबूत स्थिति में हो, और रिसेसिव जो कि मजबूत स्थिति में नहीं है। उसको अपने जैसे लोग मिलेंगे तो हो सकता है वहाँ वो मजबूती से अपना कैरेक्टर दिखा दे, जैसे कि हम लोगों ने स्मॉल टी का एग्जाम्पल लिया था कि रिसेसिव थे ना वो दोनों, तो स्मॉल टी मिले तो ड्वार्फ हुआ कैरेक्टर। लेकिन अगर एक भी कैपिटल टी प्रेजेंट था तो वो क्या हो रहा था, कैरेक्टर को क्या अपने जैसा टॉल बना दे रहा था कैपिटल टी। तो ये क्या था, डोमिनेंट बिहेवियर जो कैपिटल टी शो कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब इपिस्टेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को पढ़ते हैं, इसको याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इपिस्टेटिक जीन समझ लिया कि एक जीन जो है मास्क करता है इफेक्ट ऑफ दिस सेकंड जीन और अनदर जीन, और इसमें टर्म आता है कि जो मास्क करेगा यानी कि जो अपना इफेक्ट दिखाएगा, जो मजबूत स्थिति में है वो क्या करेगा, इफेक्ट दिखाएगा। अभी आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे, मजबूत स्थिति में जिसका मन करेगा उसका नाम लिख दोगे, कंप्लेन कर दोगे। और जो बच्चा मॉनिटर नहीं है उसको तो भाई चुप रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। ये जनरल सी चीज़ें होती है, क्लासरूम में भी हम लोग देखते हैं। यानी कि जिसके पास पावर है वो क्या करता है, दूसरों को कमज़ोर रहने देता है, कमज़ोर ही रहो तुम, मेरे पास पावर है, मैं इसको कम्प्लीटली यूटिलाइज करूँगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि ये पी एक जीन है जिसके पास ये पावर है, ठीक है, पावरफुल है ये पी, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये इनहिबिट कर सकता है किसके इफेक्ट को, क्यू के इफेक्ट को, ठीक है, ये क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है क्यू के इफेक्ट को। तो हम लोग पी जिसके पास पावर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपिस्टेटिक जीन, इपिस्टेटिक जीन। और जो क्यू है जो कि बेचारा कमजोर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि इसके एक्शन से रेगुलेट हो रहा है, पी के एक्शन से जो रेगुलेट हो रहा है वो क्या है, कमजोर स्थिति में है। और हम इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये रेगुलेट हो जा रहा है पी से, इसको हम लोग रेगुलेटिव जीन बोल सकते हैं या फिर हाइपोस्टैटिक जीन बोल सकते हैं, रेगुलेटिव या फिर हाइपोस्टैटिक जीन। तो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल क्लियर हैं कि जब भी जो जीन रहेगा, इसके जगह पे आप ए ले लो, टी ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो, अगर वो जीन जो है एक्सक्लूसिवली ये क्या कर रहा है, ये इफेक्ट सप्रेस कर रहा है या मास्क कर रहा है इफेक्ट क्यू के इफेक्ट को, तो ये क्या हो जाएगा, पी जो है हमारा यहाँ पे ये इपिस्टेटिक जीन है क्योंकि ये पावर दिखा रहा है। और जो रेगुलेट हो रहा है इसके प्रेजेंस में वो हो जाएगा रेगुलेटिव जीन या फिर हाइपोस्टैटिक जीन। तो ये वाला स्लाइड हम लोग का ऑलमोस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्शंस किस तरीके से होते हैं। तो चलिए
अब सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो आप जब भी पढ़ोगे ऐसा कोई टॉपिक पढ़ते हो तो एग्जाम्पल के साथ पढ़ने पे ज़्यादा इजीली समझ में आता है। तो हम लोग भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्योंकि डोमिनेंट एपिस्टेसिस आप जब भी पढ़ोगे तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि है स्क्वैश फ्रूट कलर। स्क्वैश फ्रूट जो होता है ये 3 कलर में एग्जिस्ट करता है, ग्रीन, येलो एंड वाइट। तो इसको हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं कि नॉर्मली जो रेशियो आता है, जो नॉर्मली हमको रेशियो मिलता है वो 9:3:3:1 मिलता है। लेकिन अगर डोमिनेंट एपिस्टेसिस यहाँ पे हो रही है, यानी कि कुछ तो चेंजेस आएंगे, तो वो चेंजेस किस तरीके से आएंगे तो उसी को हम लोग समझेंगे। तो डोमिनेंट जीन हम लोगों ने ले लिया, किसको? पी को ले लिया, और पी जो है मास्क करेगा इफेक्ट ऑफ क्यू। क्यू को ये क्या करेगा? इसके इफेक्ट को मास्क करेगा, इसको कवर करेगा और इसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा। तो यहाँ पे हम लोग एपिस्टेटिक जीन अगर मान लेते हैं, हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि जो मजबूत स्थिति में वो सिंगल रहे या डबल रहे वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। जैसे हम लोग टॉलनेस में देखे थे, कैपिटल टी ऐसे प्रेजेंट हो या ऐसे प्रेजेंट हो, ये क्या करेगा? ये टॉल ही बनाएगा कैरेक्टर को। तो उसी तरीके से एपिस्टेटिक जीन में हम लोगों ने कैपिटल पी ले या फिर कैपिटल पी स्मॉल पी ले, एक भी पी रहेगा प्रेजेंट यहाँ पे तो वो क्या करेगा? सप्रेस करेगा क्यू को। हाइपोस्टैटिक फॉर्म ऑफ जीन हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको कैपिटल क्यू ले सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैपिटल क्यू ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रहेगा और P भी इसके साथ रहेगा तो Q वर्क कर जाएगा, क्योंकि P अगर रहेगा और Q इस स्टेट में भी रहेगा तो भी ये क्या करेगा? सप्रेस करेगा उसको। तो हाइपोस्टैटिक जो पार्ट है वो क्या है? Q का फॉर्म है, जो कैपिटल Q स्मॉल q हो सकता है, स्मॉल q हो सकता है, या फिर कैपिटल Q हो सकता है। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि P वाले फॉर्म को हम लोग इस तरीके से लिख दिए, ठीक है। और Q वाले फॉर्म को हम लोग कैसे लिख रहे हैं? Q वाला फॉर्म ये है, 3 फॉर्म में आ जाएगा। ये Q भी हो सकता है, ये जो स्पेस यहाँ छोड़ा जाता है यहाँ पे आप कैपिटल भी भर सकते हो, स्मॉल भी भर सकते हो, इसलिए इसको छोड़ा गया है ऐसे। उसके बाद देखिए ये हो सकता है, या फिर इस तरीके से हम लोग 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है? हाइपोस्टैटिक जीन है हमारा, हाइपोस्टैटिक है। अब देखिए हम लोग एक चार्ट सिंपली पुनीट स्क्वायर प्रिपेयर करते हैं और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग क्रॉस करवाते हैं सिंपली तो हमको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद हम लोग बाकी का जो यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग का है वो यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल क्या किया? पेरेंट लिया जो कि कैपिटल P और Q स्मॉल q है। तो जैसे मैं बता देती हूँ, स्क्वैश का मैंने 3 कलर बताया। एक क्या था? ग्रीन था, एक क्या था? येलो था, और एक वाइट था। यानी कि जिसमें पिगमेंट नहीं होगा, नो पिगमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? वाइट हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक साइज का है कि कोई पिगमेंट जब नहीं प्रेजेंट होगा स्क्वैश के फ्रूट में तो वो वाइट कलर शो करेगा। और 2 कलर और होता है, ग्रीन और येलो। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल P जहाँ भी प्रेजेंट रहेगा वो Q को एक्सप्रेस होने नहीं देगा, तो वो क्या बनाएगा? येलो बनाएगा। तो हम लोग इसको येलो लिख लेते हैं। ये क्या है? येलो है। चलिए इसको हमने येलो बोल दिया क्योंकि कैपिटल P जहाँ पे भी रहेगा हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसको मैंने येलो बनाया है। और यहाँ पे देखिए स्मॉल p है, यानी कि ये किसी को भी सप्रेस नहीं कर रहा है। स्मॉल p है, स्मॉल p का ऐसा कुछ काम ही नहीं है सप्रेस करने का। कैपिटल P जो है एपिस्टेटिक जीन है और ये एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो यहाँ पे Q जो है इजिली एक्सप्रेस होगा, तो इसको हम लोग ग्रीन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, बस अब निकालिए इससे। जैसे इससे आ जाएगा PQ गैमिट बन करके, और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल p और कैपिटल Q। अब देखिए इनको हम साथ में मर्ज कर दें तो हमको फर्स्ट जनरेशन में क्या मिलने वाला है, देख लीजिए। पहला जो हमको जनरेशन मिलेगा वो येलो मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल P जो है वो भी प्रेजेंट है, तो ये कैपिटल P जैसे ही आएगा ये अपनी आदत से बाज नहीं मानेगा, ये Q को सप्रेस करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा येलो। अब इससे कुछ गैमिट्स बनेंगे। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन आया F1 जनरेशन, ये हमारा मान लेते हैं आया।
अब हम इससे क्या कर रहे हैं, गैमिट बनाएंगे और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये गैमिट बनेगा। गैमिट कौन कौन से बनेंगे, आपके कैपिटल P कैपिटल Q बन सकते हैं, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q और स्मॉल p स्मॉल q, यही 4 गैमिट बनेंगे। अब पुनीट स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, गैमिट को इस साइड और इस साइड लिख देते हैं और उसके बाद फिर जो भी वैल्यूज हम लोग ऐसे ऐसे मैच करेंगे तो यहाँ पे आएगा, इसको और इसको मैच करेंगे तो यहाँ पे आएगा, इसको मैच करेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से हमको सारे वैल्यूज को फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैपिटल P कैपिटल Q इन सब में है, जो भी येलो से मैंने लिख करके रखा है उसमें आपको कैपिटल P कैपिटल Q देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए P अगर कैपिटल फॉर्म में अगर प्रेजेंट भी है वो अपना कलर क्या दिखाएगा, वो येलो दिखाएगा, यानी कैपिटल P प्रेजेंट रहेगा वो Q को सप्रेस करेगा ही करेगा और कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो हमको टोटल जो कलर दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये इसका मैं लिखना भूल गई हूँ, इसको लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमको जनरली क्या मिलता था, 9:3:3:1 मिलता था, लेकिन हमको येलो जो है कितना मिला है, 12 मिला है। तो येलो हमको कितना मिला, ये P और Q, ये जो सप्रेस कर रहा था, जब इस फॉर्म में रहेगा, कैपिटल P प्रेजेंट रहेगा और कैपिटल Q भी रहेगा तो भी वो येलो बनाएगा, और कैपिटल P स्मॉल q भी होगा क्योंकि कैपिटल P एक्सप्रेस होगा, एनीवे एक्सप्रेस होगा वो, तो ये भी येलो बनाएगा। तो ये टोटल हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए, अब हमको स्मॉल p स्मॉल q देखना है, तो स्मॉल p कैपिटल Q, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल p कैपिटल Q, तो ये 3 जगह हमको दिख रहा है। तो ये क्या रेशियो हो गया इसका, 3 हो गया। अब देखिए लास्ट वाला देखिए, स्मॉल p स्मॉल q आएगा और ये 1 होगा। तो चलिए हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया है इसका। अब चलिए ये देख लेते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, कैपिटल, यहाँ पे जो हमको रेशियो मिलने वाले थे किस तरीके से मिलने वाले थे, कैपिटल P कैपिटल Q, तो ये इसको क्या करेगा, सप्रेस कर देगा Q को। तो ये कितना हमको मिला था, 9 मिला था, ठीक है। और कैपिटल P अगर ऐसे भी प्रेजेंट है तो भी वो क्या करेगा, सप्रेस ही करेगा। तो ये हमको क्या मिल गया था, ये 3 मिल गया था, लेकिन दोनों कलर क्या दिखा रहे थे, येलो। तो ये हमारा हो गया 9 + 3 12 हो गया। अब देखिए ये वाला जो हमको मिला कैपिटल स्मॉल p और कैपिटल Q, अब इसमें Q प्रेजेंट है, स्मॉल में है P, तो इसने कोई किसी तरीके से रोका नहीं Q को, तो ये क्या बन गया, ग्रीन बन गया। और ये इसका नंबर क्या था, 3 था और लास्ट वाला 1 था। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 12:3:1 जो हमको फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा। हम लोग जानते हैं फिनोटिपिक मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नली जो एक्सप्रेस होगा। तो आप देखिए जीनोटाइप जो भी हो इसमें और इसमें, ऊपर वाला जो 2 है, लेकिन कलर हमको क्या दे रहा है, हमको कलर जो दे रहा है वो येलो दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, येलो कलर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, क्योंकि हमको बाहरी तौर पे हमको नहीं पता है जीनोटाइप क्या है, लेकिन कलर हमको 3 ही मिल रहे हैं, येलो, ग्रीन और वाइट। तो उनका रेशियो है 12:3:1। तो आपको डोमिनेंट एपिस्टेसिस में आप क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ देगा कि आपको दे दिया जाएगा कि ये एलिलिक इंटरैक्शन है कि नॉन एलिलिक इंटरैक्शन है, और 2-3 तरीके के लिख देंगे और उसमें से आपको पहचानना होगा कि एपिस्टेसिस का किस तरीके का इंटरैक्शन होता है। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपको रेशियो से दे देगा कि इसमें रेशियो कितना हमको मिलता है। तो 12:3:1 आप याद रख सकते हैं या फिर आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है। आप शॉर्टकट में अगर याद रखेंगे तो वो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। और एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि हम लोग जनरली क्या देखते थे, 9:3:3:1 का रेशियो मिलता था, हमको 4 फिनोटाइप मिल जाते थे। यहाँ पे हमको कितने फिनोटाइप मिल रहे हैं, तो फिनोटाइप से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फिनोटाइप के नंबर्स क्या होंगे। तो 3 होगा इसमें, क्योंकि एक येलो है, एक ग्रीन है और एक हमारे पास वाइट है। तो 3 ही कलर हमको मिल रहे हैं और तीनों यही फिनोटाइप हमको दिखेंगे, इसके अलावा कोई और नहीं दिखेगा। तो 3 फिनोटाइप इसमें दिखते हैं, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या हो जाएंगे, 3। और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है स्क्वैश फ्रूट कलर। चलिए हम लोगों ने ये सीख लिया। अब देखिए रिसेसिव एपिस्टेसिस, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिसेसिव में किस तरीके से चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो फिर उसी तरीके से हम समझेंगे कि देखिए एक जीन है,
ठीक है। अब रिसीसिव में कैसे होगा, हम रिसीसिव की जब भी बात करेंगे तो हम लोग क्या बात करें, जो कैरेक्टर हम लोग एलील्स लेकर के चल रहे थे डोमिनेंट में, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ये वाले वैल्यू की। इसको मान लेते हैं रिसीसिव है ये कंप्लीटली, ये वाला रिसीसिव है। तो ये जो हमको दिख रहा है स्मॉल की, हम लोग स्मॉल लेटर्स में जो भी लिखे होंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो रिसीसिव जीन जो स्मॉल पी है ये क्या कर सकता है, मास्क कर सकता है इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। तो स्मॉल पी जो है अगर प्रेजेंट रहेगा तो इसके पास क्या कैपेबिलिटी है कि ये मास्क कर सकता है अनदर जीन को। तो इसका भी एक एग्जांपल हम लोग लेके चलेंगे, कोट कलर इन माइस या स्ट्रैंड कलर ऑफ मेज। ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, तो इसको याद रखना आप लोग, एग्जांपल से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे लिख सकते हैं ना कि स्मॉल पी हम लोगों ने बोला कि ये सप्रेस करता है, तो सिंपली ये किसको सप्रेस कर सकता है, ये कैपिटल क्यू को भी सप्रेस कर सकता है, या फिर स्मॉल क्यू भी रहेगा उसको भी ये सप्रेस कर सकता है। तो यहाँ पे कैपिटल क्यू है तो किसी भी तरीके का सप्रेशन हमको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कैपिटल पी और स्मॉल क्यू है, यहाँ पे भी हमको कोई सप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि स्मॉल पी ही सप्रेस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी। तो हम लोग इसको भी सारा रेशियो को भी देखेंगे, फिर इसमें कैसे फिनोटाइप आते हैं। उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हम लोगों ने 3 कलर देखा, स्क्वैश फ्रूट को ही एग्जांपल लेकर के अगर चले हम लोग तो उसमें कैसे रिसीसिव में किस तरीके से चीज़ें चेंज होंगी। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि वाइट है कलर, यानी कि कोई पिगमेंट उसमें नहीं है, कोई जीन इन्वॉल्व नहीं है अभी जीन। अब मान लेते हैं कि पी जीन आया, ठीक है, जीन पी आया, इसने क्या बनाएगा, अगर अकेले भी आया ये येलो कलर दे रहा है, ठीक है, अकेले में जब है ये तो येलो कलर दे रहा है क्योंकि यहाँ कोई और जीन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जीन पी है, ठीक है, जीन पी है, ठीक है, जीन पी है, इसके साथ आकर के क्यू भी मिल गया, तो जहाँ पे जीन पी प्लस क्यू मिलेंगे वहाँ पे कलर हमको क्या मिलेगा, ग्रीन कलर मिल जाएगा। तो चलिए अब सॉल्व करके हम लोग देखेंगे ना इसको, तब कंप्लीटली समझ में आएगा, आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। और आपको अगर चार्ट को समझ, एक बार आप चार्ट बना करके देखोगे, ये जो पुनीत स्क्वायर है इसको बना करके देखोगे तो ऐसे भी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया कि येलो लिया है, ठीक है, येलो हम लोगों ने लिया है। यहाँ पे क्या हम लोगों ने बोला था, पी प्रेजेंट है, क्यू जीन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल क्यू है और कैपिटल पी है, तो यहाँ पे कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे स्मॉल पी है, स्मॉल पी और कैपिटल क्यू है। अब देखिए यहाँ पे वाइट है, ठीक है, वाइट है कलर, और यहाँ पे देखिए जब ये दोनों मिल जाते हैं कैपिटल पी कैपिटल क्यू आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से सप्रेस करेगा और यहाँ पे कलर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू जहाँ भी साथ में मिलेंगे ये क्या बनाएगा, ग्रीन कलर बनाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये दोनों साथ में आएंगे तभी ग्रीन कलर बनेगा। अकेला कैपिटल क्यू रहे या कैपिटल पी रहे ये कलर अलग बना देंगे, दोनों का प्रेजेंस रहना जरूरी है ग्रीन कलर के लिए। तो हमको येलो पेरेंट लिया हम लोगों ने, वाइट पेरेंट लिया, और इनको हम लोगों ने क्या किया कि इनके गैमिट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों ने सेल्फिंग करा दी इनकी, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन हमको मिला ग्रीन कलर का, F1 जनरेशन हमारा क्या आ गया, ग्रीन, ठीक है। अब हमको इससे कुछ गैमिट्स मिलेंगे, तो गैमिट्स इसके क्या क्या बन सकते हैं, कैपिटल पी कैपिटल क्यू बन सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीन होगा। अब देखिए स्मॉल पी और कैपिटल क्यू हो सकता है जो कि वाइट है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल क्यू जो है वाइट के लिए है। यहाँ पे भी देखिए आप कैपिटल क्यू प्रेजेंट था तो वाइट कलर हो रहा था। यहाँ पे देखिए कि कैपिटल पी बस प्रेजेंट है तो येलो होगा, और दोनों स्मॉल पी और स्मॉल क्यू जब मिलेंगे तो वो वाइट कलर देगा। तो अब हम लोगों ने ये क्या किया, गैमिट्स को, इन चारों गैमिट्स को हम लोगों ने यहाँ पे रखा और इस जगह पे रखा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कलर अब देखते चलेंगे। तो हमको ग्रीन जो है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा कि वाइट सबसे ज़्यादा मिलेगा, ये हम लोगों को देखना है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि स्मॉल पी स्मॉल क्यू होगा तो वो वाइट होगा। तो ये वाला देखिए हमको स्मॉल पी स्मॉल क्यू एक मिल गया, ये वाइट हो गया। अब देखिए कि हमको नीचे देखें या ऊपर, किधर से भी देख सकते हैं हम लोग। तो कैपिटल पी कैपिटल क्यू इसमें है, मैं ग्रीन कलर ले लेती हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा डिनोट करना। तो ये देखिए ये ग्रीन हो गया एक,
कैपिटल P कैपिटल Q, कैपिटल P कैपिटल Q, कैपिटल P कैपिटल Q, कैपिटल P कैपिटल Q। यहाँ पे नहीं होगा बच्चों, ये मैंने गलत मार दिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और इस जगह पे है, तो टोटल हमारे कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमको क्या मिल गए, 9 हमको मिल गए ग्रीन, ठीक है, 9 हमको याद रखना है कि हमको ग्रीन मिले हैं। अब हमको क्या ढूंढना है, येलो ढूंढना है, कैपिटल P एंड स्मॉल Q। तो फिर से मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, कैपिटल, यहाँ देखिए येलो का है कैपिटल P स्मॉल Q, तो कैपिटल P स्मॉल Q हमको ढूंढना है, ये रहा एक कैपिटल P स्मॉल Q, ये देखिए कैपिटल P स्मॉल Q, ये तो हमारा हो ही चुका था। देखिए तो 2 हमको मिल गया है यहाँ पे कैपिटल P स्मॉल Q वाला। अब कोई और आपको दिख रहा होगा कैपिटल में, तो एक बार देख लो, कैपिटल P स्मॉल Q, ये वाला, ये देखिए 3 हमारे पास हो गया, तो 3 हमको येलो मिल गए, ठीक है, ये हो गया 3। अब देखिए बाकी का जो है हमारा वाइट बचा है, सिर्फ वाइट बचा है, तो हम अगर मार्क कर लें वाइट को, चलिए ये हमारा वाइट है, ये भी हमारा वाइट है, ये हमारा वाइट है और ये भी हमारा वाइट है। तो हमको 2 फिनोटाइप जो थे, जो हमको जीनोटाइप मिल रहे थे, वो क्या मिल रहे थे, वाइट वाले ही मिल रहे थे। तो स्मॉल p कैपिटल Q जहाँ पे भी होगा और स्मॉल p स्मॉल q जो भी होगा वो वाइट होगा। तो हमको क्या मिल गया, 9:3:4 का रेशियो मिल गया, ठीक है। ये वाले वाइट दोनों मिला करके कितने हो गए, 4 हो गए। तो हम कंप्लीटली इसको लिख सकते हैं, हमको जब भी रिसेसिव एपिस्टेसिस आएगा तो हमको रेशियो क्या मिल जाएगा, 9:3:4। और फिनोटाइप की अगर हम बात करें, कितनी फिनोटाइप यहाँ पे भी हमको मिल रही है, 3 ही कलर मिल रहा है, तो 3 फिनोटाइप हो जाएंगी। और एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, तो इन सब का रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया एग्जाम्पल लेकर के। अगर आप भी ऐसे सॉल्व करोगे और कोई भी इस तरीके का और भी आपको क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। हो सकता है कि मैंने कुछ अगर छोड़ दिया हो तो मैं उसको भी डील करने की कोशिश करूँगी आगे, जब भी आपसे इंटरेक्ट करूँगी। और ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमसे जुड़ सकते हैं आप कैसे, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको जूलॉजी, लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड बॉटनी के लेक्चर्स पढ़ाऊंगी और जितनी भी हो सके आपकी अच्छी तैयारी करवाऊंगी। इस सेशन में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।